हम आज बात कर रहे हैं चंदन की। आखिर चंदन होता क्या है और चंदन इतना ज्यादा मूल्यवान क्यों माना जाता है, इतना ज्यादा पवित्र क्यों मानते हैं। देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये जिस ग्रुप का पौधा है उसे कहते हैं सेंटलिस। सेंटलिस ग्रुप का कुल का पौधा है। इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की खुशबू की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खुशबू आपके मन पर असर डाल देती है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है, इसके तने में, इसके जड़ों में, इसकी लकड़ी में सुगंधित तेल आता जाता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में होता है, साज सज्जा के सामान बनाने में होता है और सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र, पाउडर बना के लेपन करना, ये तमाम चीजें चंदन से बनाई जाती हैं। देखिए, मुख्यतः चंदन दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक होता है लाल चंदन और एक होता है सफेद चंदन। दोनों चंदन का खूब प्रयोग किया जाता है। हालांकि लाल चंदन का तांत्रिक प्रयोग ज्यादा है और सफेद चंदन का सामान्य प्रयोग ज्यादा है, लेकिन दोनों ही चंदन अपने आप में बड़े मूल्यवान हैं और दोनों चंदनों के प्रयोग करने का विशेष तरीका है। अब ये जानते हैं कि धर्म के मामले में, धार्मिक कार्यों में चंदन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र मानते हैं। और पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन का लेप विशेष तौर से गर्मियों में लगाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, इनके लिए सफेद चंदन का लेपन किया जाता है और सफेद चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। जब आप देवी की उपासना करते हैं, जब आप शाक्त परंपरा की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसमें लाल चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है। उसका एक गोपनीय मामला है कि जिस चक्र पर आपको ध्यान करना है, उस चक्र पर चंदन लगा करके आप उसकी सुगंध और उसके मंत्र पर फोकस करेंगे तो वो चक्र जागृत हो जाएगा। तो बौद्ध परंपरा में जो ध्यान की परंपरा है, खास तौर से जो तंत्र साधना है बौद्धिस्ट की, या आजकल तिब्बत में लामाओं के पास है वो प्रक्रिया, तो उसमें चंदन का प्रयोग करके ध्यान करने की परंपरा बताई गई है। ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए चंद्र, शुक्र और बृहस्पति, इन तीन ग्रहों को मैनेज करने के लिए, इन तीन ग्रहों को इंप्रूव करने के लिए चंदन का तिलक या चंदन की सुगंध लगाने के लिए कहा जाता है। अब आपको बताते हैं चंदन के विशेष और चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, आपका मन कितना भी तनाव में रहता हो, कितनी भी टेंशन पालते हो, कितना भी मन अशांत रहता हो, आप नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए। आपका मन शांत और एकाग्र होगा।
जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है या तनाव बहुत पालते हैं, उन्हें चंदन का तिलक अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर दोनों जगह रोज लगाना चाहिए। चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लें, इसे नीले कपड़े में सिल लें ताबीज की तरह, और थोड़ा सा कपड़ा काट दें ताकि वो बॉडी को टच करता रहे। नीले कपड़े में लपेटकर चंदन की लकड़ी अगर आप अपने गले में धारण कर लें तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है। आपकी राहु की खराब दशा चल रही हो, केतु की खराब दशा चल रही हो, आप लगातार बीमार हों, तो ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अगर आपको बार बार नजर लगती है या छोटी छोटी बातों पर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोज नहाने के बाद चंदन की सुगंध लगाइए। सुबह शाम दोनों समय चंदन के इत्र का प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और अगर आप भगवान कृष्ण का ऐसा मंत्र जपना चाहते हैं जिससे आकर्षण में वृद्धि हो, याद रखिए आकर्षण बढ़ाने के लिए कृष्ण मंत्र का ही जप करेंगे। कर्षयते इति कृष्णः, जो पूरी दुनिया को आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। इसीलिए जब आप भगवान कृष्ण का कोई ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हो, तो चंदन की माला का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। और ये ऋषि मुनि, संत महात्मा, आचार्य जो चंदन का तिलक लगाते हैं वो ऐसे ही नहीं लगाते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि अपने मन को एकाग्र किए रखते हैं, आपसे बात करते रहेंगे और अंदर भगवान का नाम का जप चलता रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। दूसरा, चंदन का तिलक अगर आप लगा करके पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र जप करते हैं तो उसमें आसपास से कोई भी नकारात्मक चीज आपके पास नहीं आ सकेगी, ताकि आप पूजा आसानी से आराम से कर पाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।